मथुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए हिंसक टकराव में गोली लगने से एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष कुमार की मौत हो गई। घटना मथुरा सिटी सेंटर के जवाहर पार्क की है, जहां पुलिस हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन से अतिक्रमण हटाने गई थी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ने सत्याग्रहियों के सरगना रामवृक्ष यादव को गिरफ्तार कर लिया है और जवाहर बाग को खाली करा लिया गया है। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट जख्मी हुए और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। अभी तक जो है हमारे पास लगभग 12 बॉडीज हमारे पास हैं। अभी सर्च जारी है। एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष कुमार यादव की मौत हो गई। पुलिस की गोली लगने से 5 आक्रमणकारियों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान चीन कॉरिडोर पर भारत ने एक बार फिर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी कब्जे वाले हिस्से में पाकिस्तान कॉरिडोर नहीं बना सकता। इस्लामाबाद में कश्मीर मसले पर आयोजित कॉन्फ्रेंस पर भी विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान नीड्स टू वेकेट इट्स इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एड्रेस द सफरिंग कॉज्ड टू मिलियंस। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया है कि जून 2017 तक बांग्लादेश से सटी असम की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया जाए। बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बांग्लादेश से लगी असम सीमा सील कर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में आदेश जारी किया। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी केस में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 24 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि 36 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। इनमें बीजेपी पार्षद विपिन पटेल भी शामिल हैं। 6 जून को दोषियों की सजा पर ऐलान होगा। कोर्ट ने इस मामले में साजिश की बात से इनकार किया है। विटनेस ये कह रहा था कि हम चलो मीटिंग करते हैं, उसके सिवा दूसरा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। अदालत ने हमारी ये बात स्वीकारी है, देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी टू इन्वॉल्व अ कॉन्स्पिरेसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एकनाथ खड़से पर कार्रवाई का फैसला पार्टी करेगी। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे अपने मंत्री एकनाथ खड़से के मसले पर सीएम फडणवीस ने गुरुवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी है। और अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की उचित कार्रवाई है वो पार्टी के द्वारा निर्देशित की जाएगी। एकनाथ खड़से पर आरोप है कि उन्होंने पुणे के पास पत्नी और दामाद के नाम पर 3 एकड़ जमीन की खरीदारी में पद का दुरुपयोग किया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि वो संसद में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि आज के युग का मंदिर है डेमोक्रेसी का, जिसमें बैठ करके आप लाखों करोड़ों की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये भी बताया कि बीजेपी समेत कई पार्टियों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है। मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल एमएलएज हम लगभग सबके संपर्क में हैं। लंदन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बेनामी संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संजय भंडारी पर नए ब्लैक मनी एक्ट के मुताबिक केस दर्ज करने की तैयारी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले हफ्ते संजय भंडारी को बैंक ट्रांजैक्शन पर पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में मानसून केरल के तट पर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर 106% बारिश का अनुमान जताया है, जो सामान्य से 6% ज्यादा है। मानसून 2016 की वर्षा के सामान्य या उससे अधिक होने की संभाव्यता 96% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ एक अहम समझौते के तहत भारत और अमेरिका ने आतंकियों पर सूचना साझा करने का फैसला किया है। गुरुवार को दिल्ली में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा और गृह सचिव राजीव महर्षि ने एक्सचेंज ऑफ टेररिस्ट स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन अरेंजमेंट पर दस्तखत किए। अब आतंकवाद से जुड़े आंकड़े और खुफिया जानकारी अमेरिका भारत को देगा। अमेरिका दुनिया के 30 देशों से ये करार कर चुका है। दिल्ली में एक महिला जज से छेड़छाड़ के आरोप में ओला टैक्सी सर्विस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ओला कैब के ड्राइवर संदीप को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। महिला जज का आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर ने 28 मई को उनके साथ छेड़छाड़ की। ड्राइवर पर नॉर्थ दिल्ली के रूपनगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है।